स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिरस्वा स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आज का जो विषय है वो एक स्थान विशेष के बारे में है कि वहां पे लगभग इतनी जानकारियों में से कई बार प्रश्नों को पूछ लिया गया है। तो चलिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिसाऊ कस्बे की मुख्य हवेलियों के बारे में, जिनसे कई बार राजस्थान जीके में प्रश्न भी पूछ लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिसाऊ की प्रमुख हवेलियों के बारे में, जहाँ पे एक नंबर पे है सीताराम सिगथिया की हवेली, 2 नंबर पे है सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली और नाथूराम पोदार की हवेली। ये 4 हवेलियाँ बिसाऊ में अपने आप में मायने रखती हैं और इनसे कई बार राजस्थान जीके में प्रश्न भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, ये वो प्रमुख हवेलियां हैं जिनसे कई बार राजस्थान जीके में प्रश्न पूछा गया है। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जहां पे बिसाऊ कस्बे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर की जो राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर में मुख्य नाम रखती है, क्योंकि बिसाऊ के ठाकुर सूरजमल की छतरी जहाँ पे जयपुर लालसोट मार्ग पर तुंगा में बनी हुई है, और ये 8 खंभों की छतरी है। आप देख भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 खंभों की छतरी तुंगा में बनी हुई है। बिसाऊ के ठाकुर सूरजमल शेखावत, जिन्होंने जयपुर और मराठा के बीच युद्ध में जयपुर की सेना की ओर से भाग लिया था, जो कि तुंगा का युद्ध कहलाता है। और यह युद्ध 28 जुलाई 1787 को हुआ था। कई बार तुंगा का युद्ध के बारे में प्रश्न भी पूछ लिया गया है, कई बार 8 खंभों की छतरी के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो बिसाऊ के राजा ठाकुर सूरजमल की छतरी 8 खंभों की छतरी है, जो जयपुर लालसोट मार्ग पर तुंगा में बनी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे कई बार ऐसी चीज को पूछ लिया गया है कि कौन सा 8 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, जयपुर लालसोट मार्ग पर किस महाराजा की छतरी बनी हुई है। चलिए, आगे बात करते हैं एक हवेली चित्र का जो कई बार प्रश्नों में आ चुका है। अब बात करें शेखावाटी ओपन आर्ट गैलरी में, जहाँ पे बिसाऊ का एक चित्र प्रसिद्ध है जिसे नव नारी कुंजर के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में हाथी के सामने 9 नारियों को विभिन्न भाव भंगिमाओं यानी कि अलग अलग साज सज्जाओं के बारे में दर्शाया गया है, और ये शेखावाटी के विचित्र चित्रकला को सुंदरता, नारी सौंदर्य और लोक संस्कृति की अद्भुत दर्शकता को दर्शाता है। इस चीज़ का भी राजस्थान जीके में कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि नव नारी कुंजर का चित्रण कहाँ पे किया गया है, जहाँ पे फतेहपुर का नाम मुख्य रूप से दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नव नारी कुंजर का नहीं है, वहाँ पे दूसरा चित्र बनाया हुआ है, और खास करके फतेहपुर शेखावाटी का नाम लिखा जाता है, और बहुत से बच्चों द्वारा इस प्रश्न को भी गलत कर दिया जाता है। तो इसलिए आपके सामने इस प्रश्न को बताया गया है कि बिसाऊ में एक ऐसा चित्र है जिसे नव नारी कुंजर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ फतेहपुर शेखावाटी का 8 नारी श्रृंगार का भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रश्न को भी कई बार राजस्थान जीके में पूछ लिया गया है। चलिए, अब बात करते हैं शेखावाटी की प्रमुख जागीरों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं शेखावाटी की पंचपानी जो जागीरें होती थी वो कौन सी थी, जो किसान आंदोलन के समय स्वतंत्र ठिकाने के रूप में हुआ करती थी। तो उसमें सबसे पहला नाम है मलसीसर का, उसके बाद में नाम है बिसाऊ का, उसके बाद में नाम है मंडावा का, उसके बाद नाम है ढूंढलोद का, और एक और है नवलगढ़। इन 5 को पंचपाने कहा जाता था, जहां किसान आंदोलन मुख्य रूप से सिक्कर में हुआ था, लेकिन वो भी पंचपाने में शामिल नहीं था। इन 5 जागीरों को पंचपानों में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे शेखावाटी में किसान आंदोलन जो मुख्य रूप से सिक्कर था, लेकिन इन पंचपानों में सिक्कर का नाम नहीं है। बाकी ये 5 जागीरें ऐसी हैं जो अर्ध सरकारी यानी कि स्वतंत्र भी थी और राजा के अधीन भी थी। इस प्रकार ये 5 जागीरें थी, और ये पंचपाने कई बार प्रश्न में पूछ भी लिए गए हैं। चलिए, अब बात करते हैं राजस्थान में ऐसी कितनी प्रमुख रामलीलाएं हैं जिनके बारे में कई बार राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात की जाए राजस्थान की प्रमुख रामलीलाओं के बारे में, तो बिसाऊ की मुमुक रामलीला विश्व भर में प्रसिद्ध है,
और कई बार राजस्थान जीके में प्रश्न भी पूछ लिया गया है। यहाँ पे पूरी रामलीला में बिना कुछ बोले मूक अभिनय के द्वारा रामलीला की जाती है और एकमात्र ऐसी रामलीला है जो दिन के समय होती है और 15 दिन तक चलने वाली एकमात्र रामलीला है जो दिन के समय होती है और 15 दिन तक रामलीला होती है। दूसरी बात करें कोटा पाटुंदा की रामलीलाएं, तो वहाँ की रामलीला भी प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें जुरहरा वेंकटेश भरतपुर की रामलीला, वो भी अपने आप में विशेष मायने रखती है। अब बात करें मांगरोल 12 में 2.5 श्लोक की रामलीला, अर्थात यहाँ पे 2.5 श्लोक में ही संपूर्ण रामलीला का समापन कर दिया जाता है जो मांगरोल 12 में होती है। और अंत में बात करें अटरू 12 की रामलीला, जहाँ पे धनुष को राम द्वारा न तोड़ के जनता द्वारा तोड़ा जाता है, ये भी अपने आप में विशेष मायने रखती हैं। इन 5 रामलीलाओं के बारे में कई बार राजस्थान जीके में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ये है बिसाऊ की मूक रामलीला का एक दृश्य है, जहाँ पे सभी के द्वारा मुखौटे पहने जाते हैं और एकदम मूक वाचन में रामलीला की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वो रामलीलाएं हैं जिनसे बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है। 2.5 श्लोक की कहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है, कहाँ पे मूक रामलीला होती है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी हवेली की जिसके बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है। अब बात करें एक ऐसी हवेली की जिसके बारे में कई बार राजस्थान जीके में प्रश्न पूछ लिया गया है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की हवेली महनसर में जिला झुंझुनू में स्थित है। यहाँ पे सोने चांदी की नक्काशी की हुई है और यहाँ पे रामायण का चित्रण किया हुआ है। इस हवेली में रामायण का चित्रण किया हुआ है। जहाँ पे ये नक्काशी दिखाई दे रही है, ये सोने चांदी से बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस हवेली में मैं खुद जाकर देख के आया हूँ। यहाँ पे सोने चांदी की नक्काशी की हुई है और इसे सोने चांदी की दुकान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे गढ़ की जो अपने आप में बहुत विशेष है और कई बार इस चीज का प्रश्न पूछ भी लिया गया है। हाल ही में पीछे की जो रीट हुई थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे गढ़ की जिसके बारे में कई बार राजस्थान जीके के कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा गढ़ है जहां पर सोने चांदी के गोले दागे गए थे। अभी रीट में भी एक बार प्रश्न आया था कि चूरू का गढ़ किसके द्वारा निर्मित है, तो चूरू का गढ़ 1620 में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा निर्मित है, जहां बीकानेर की सेना ने, जिनके राजा सूरत सिंह के नेतृत्व में चूरू पर 1814 में हमला किया था, तब गोला बारूद खत्म होने पर चूरू के राजा द्वारा बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागे गए थे और अंत में बीकानेर के राजा तरस खाते हुए ये बोले कि आपको माफ़ किया जाता है और यहाँ से अपनी सेनाओं के लेके वापस चले गए थे। तो चूरू का जो गढ़ है वहाँ पे गोला बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागे गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये वो गढ़ है जहाँ पे गोला बारूद खत्म होने के बाद राजा द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान साहित्य से कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिनका कई बार राजस्थान जीके के कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। अब बात करें ऐसी महान हस्तियों के बारे में जिन्हें आने वाले युग में राजस्थान की जनता याद रखेगी और फिलहाल भी जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को इनको याद करना ही होता है। राजस्थान जीके के कई बार प्रश्न पूछ भी लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर उदयवीर जी शर्मा, जिनका जन्म और प्रमुख काव्य रचनाएं निम्न हैं। डॉक्टर उदयवीर जी शर्मा का जन्म बिसाऊ कस्बे में विक्रम संवत 1988 में 1931 ईस्वी में हुआ था और इनकी काव्य रचनाएं आज भी पूरे राजस्थान में याद की जाती है। जहाँ पे इनकी काव्य रचनाओं के बारे में बात करें तो सबसे एक नंबर पे आती है डाम्फी। इस रचना का प्रकाशन 1973 में किया गया था और इसमें शीतलहर का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। यह सर्वाधिक चर्चित रचनाओं में से प्रथम स्थान रखती है। दूसरी रचना के बारे में बात करें तो जिसका नाम है सुंटो, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। अन्य रचना के बारे में बात करें तो मोल केरा सोरठा, ये तीनों रचनाएं कई बार राजस्थान जीके के प्रश्न में पूछ ली गई है। अब बात करें तो रामजी लाल कल्याणी, जिनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है राघव सैकड़ों। इसके बाद बात करें तो अमोलक चंद जी जांगीर, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुवन की राधा, शेखावाटी की आंचलिक कहानियाँ और जमूरो। ये तीनों रचनाएं भी
अपने आप में बहुत स्थान रखती है और राजस्थान जीके में कई बार प्रश्न आ भी चुका है। अगले शख्सियत की बात करें तो डॉक्टर मनोहर शर्मा, जिनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रामजीरा सोरठा, कन्यादान, फतेरो ब्याव, खानजी, कबीरो कलंक, उमा दे और राजदंड। इनमें से भी कई बार रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है और कई बार मिलान करने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचनाएं किनके द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इन काव्य रचनाओं से कई बार प्रश्न आ भी चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके नाम हैं कई बार कंपटीशन एग्जाम में इनको पूछ लिया गया है। चलिए अंत में बात करते हैं ऐसे दो महत्वपूर्ण तथ्यों की जो अपने आप में प्रसिद्ध है। आजकल राजस्थान जीके के प्रश्नों में साहित्य समिति का बहुत से प्रश्न आने लगे हैं, जिसमें राजस्थान साहित्य समिति जो बिसाऊ में स्थित है और इनकी प्रमुख पत्रिका है जो वर्धा नाम से है, वर्तमान में यह बंद है और इनके संपादक डॉक्टर मनोहर शर्मा थे। इस प्रकार की समिति का कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को बताने के लिए कम से कम ये छोटे छोटे तथ्य हैं, तो आप लोग इनको ध्यान में भी रख सकते हैं। हो सकता है अगले आने वाले पेपर में इनके बारे में कोई प्रश्न आ भी जाए। ये है चूरू का धर्म स्तूप, जिसे लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया गया था। कई बार इसके बारे में भी राजस्थान जीके में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए छोटी छोटी सूचनाएं हैं, क्या पता इनमें से किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। अगर आप देखो तो बहुत अच्छी बात है, नोट करो तो और भी अच्छी बात है। और आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से राजस्थान जीके के प्रश्न लेके आने वाला हूँ और राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान कल्चर के बारे में भी आपको क्लास शुरू करने वाला हूँ। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख तथ्य। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।